अंबाला के नागरिक अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का दौरा करने पहुंचे अनिल विज। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले वेंडर को कहा हर हाल में आज रात तक करे प्लांट को चालू। विज का बयान। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद संभाल रहे ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी। विज ने प्राइवेट अस्पतालों को भी दी चेतावनी, 6 महीने में लगाए ऑक्सीजन प्लांट, नहीं तो होगी कार्रवाई। विज ने बताया हरियाणा में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए विदेशों से मंगवाए जा रहे हैं टैंकर। ये आज शाम को वहीं अनिल विज ने बताया केंद्र ने हरियाणा में लगभग 60 ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दे दी है। वहीं अनिल विज ने निजी अस्पताल को बड़ी चेतावनी भी दी है। अनिल विज ने निजी अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया है। विज ने कहा कि अगर 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग हमें 6 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिले थे, जिसमें से सोनीपत और करनाल में चालू हो चुके हैं। अंबाला में आज रात तक इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये चालू हो जाएगा और पंचकुला, फरीदाबाद और हिसार में अगले 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमें केंद्र सरकार ने 60 प्लांट और मंजूर किए हैं, जो 30 बेडेड अस्पतालों में, 50 बेडेड अस्पतालों में, 100 बेडेड अस्पतालों में, 200 बेडेड अस्पतालों में हम लगाने जा रहे हैं। सिविल वर्क का काम नेशनल हाईवे को दिया गया है और उनको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर सिविल वर्क कंप्लीट कर दिया जाए और प्लांट लगाने की जिम्मेवारी DRDO और हाइट्स केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसको दी गई है कि ये प्लांट लगाए जाएं। हम अपने हर सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि ये आत्मनिर्भर हो जाएं, हमें किसी से ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। और प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी हमने नियमों में बदलाव कर दिया और उनको कह दिया कि हर अस्पताल में अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वो लगाएं। हमने उनको 6 महीने का समय भी दिया, क्योंकि कुछ अस्पताल बहुत बड़े हैं, उनको लगाने में समय लग सकता है और अगर कोई नहीं लगाएगा तो फिर हम उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल फेल मोदी सरकार। देखिए, राहुल गांधी जी को तो छोटे बच्चे की तरह हर वक्त रोने की आदत है। अब उनका कोई इलाज नहीं कर सकता। वैक्सीन सारे देश में लग रही है, सारे हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर सरकार लड़ाई लड़ रही है और इतनी बड़ी आपदा में सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। राहुल गांधी तो बच्चा है, रोता रहता है, रोने दो। अब देखिए, जो हमें कोटा अलॉट हुआ है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हमें उड़ीसा से लाना पड़ रहा है। हालांकि हम टैंकर्स को एयरलिफ्ट भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन स्पेशल के माध्यम से भी भेज रहे हैं, लेकिन टैंकर्स अवेलेबल ना होने की वजह से हमें वहाँ से पूरा कोटा उठाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए हम पूरा कोटा उठा सके। हमने हिंदुस्तान में पता करा था कहीं पर भी टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कल मैंने मीटिंग की थी, सारा मॉनिटर कर रहा था सारी ऑक्सीजन का मामले का सारे अधिकारियों के साथ, और उसमें हमने फैसला किया है कि 10 टैंकर विदेशों से जहाँ से भी जल्दी से जल्दी आयात किए जा सकते हैं वो आयात किए जाएं, ताकि हरियाणा और उड़ीसा के बीच में एक चेन बन सके कि 10 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, और उससे हमारी ऑक्सीजन की
सारी कमी हरियाणा की पूरी हो जाएगी। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये ऐसा है, हमें जितना कोटा अलॉट होता है और जो आवश्यकता है, और अब तो मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन के आवंटन का खुद देख रहे हैं। बकायदा रोज हर जगह पर जितना हमें कोटा अलॉट होता है उसके मुताबिक अलॉट कर दिया जाता है, और अधिकारियों की बहुत बड़ी टीम बनाई गई है जो टैंकर्स को एक वीआईपी मूवमेंट देकर उसके आगे पायलट लगाकर और एक मैकेनिक दिया है हमने कि रास्ते में कहीं टैंकर खराब हो जाए तो मैकेनिक वहीं ठीक कर दे, उनको गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यानी खुद मुख्यमंत्री जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ जी।